यार ये कौन हमारे साथ भैया है नॉट एजुकेटेड? ये नॉन मुस्लिम है? हेलो। है भाई? हाँ, नॉन मुस्लिम हो भाई? अरे भैया नमस्कार। आदाब आदाब। कैसे हो भैया? आप हम तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आप स्वस्थ हैं? अच्छे हैं? मैं एकदम श्रेष्ठ स्वस्थ और चलिए। संतुष्ट मेरा भाई। आप कैसे हैं? चलिए, सब सेट? ऊपर वाला करे आप हमेशा अच्छे रहें और सबको जागरूक करते रहें। हमारी तरफ से धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। आज के विषय पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे तो जरूर कीजिएगा। भैया भैया देखिए, चर्चे का तो मैं सही बताऊं तो बस एक जैसे अंदर से एक उत्सुकता खुशी होती है ना, जब हम स्ट्रीम यार्ड पे किसी को मतलब ऐसे सुनते हैं। भैया टाइम नहीं मिल पाता, आपको सुन नहीं पाता, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ और थोड़ा-सा काम भी करना पड़ता है, थोड़ा फाइनेंशियल, तो थोड़ा-सा ना टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं सुन पाता, लेकिन तब भी कोशिश करता हूँ कि हम मोमिन नहीं हैं, हम मतलब हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि अगर आप उन चीज़ों पे इतना मतलब आप लोगों को बोलते हैं, तो बिल्कुल आपकी पकड़ होगी, आप उन चीज़ों को समझते हैं। इसमें हमें आपका मतलब मैं आपका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल आपको जागरूक करना चाहिए। और अगर आप ये धन्यवाद। बोलते हैं कि मतलब जो भी सनातनी है या जो भी है, चाहे वो क्या है, वो जो पतली आवाज़ में बोलता है ना लड़कियों की तरह वो, अभी जो आप नाम ले रहे थे, वो तो क्या ही बोलते हैं यार वो। आ क्यों नहीं रहे वो स्ट्रीम पे? बिल्कुल आना चाहिए उनको। बिल्कुल आना चाहिए। जी लेकिन जी। भैया वो नहीं आएँगे ना। वो देखिए, एक चीज़ देखिए कितना बढ़िया है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, कि मतलब वो अपने चैनल पे बैठ के ये बोलेंगे कि अरे उसकी औकात हो तो आ जाए मेरे स्ट्रीम पे, उसकी औकात हो। अरे भैया, औकात-फौकात जनता पे छोड़ दो, चले तो जाओ ना यार, आ तो जाओ तुम ही यार। हाँ। वो एक वही तो भैया, वही अब बताओ तुम यार वहाँ बैठ के, ये तो वही हाल है ना। हम वैसे मैं भैया इंडिया से हूँ और हमारे हम्म, यहाँ 12th की किताब में हिंदी में एक कहानी हुआ करती थी। अभी हम्म। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो अभी जो है वो चेंज हो गया, नहीं तो पहले एक कहानी हुआ करती थी कि पूरे देश के घोड़े जो है, एक रेस हुआ करती थी। हम्म, तो पूरे देश के घोड़े जो है वहाँ खड़े थे, तो जैसे होता नहीं है कि इस देश का घोड़ा है, जैसे जापान का है, हम्म, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, तो सारे देश के घोड़े वहाँ खड़े थे। तो जब वहाँ व्हिसल बजी, सीटी बजी कि चलो अब रेस स्टार्ट होने वाली है, तो सारे घोड़े तो भाग गए। लेकिन हम्म, जो जो यहाँ का घोड़ा था, वो बस खड़े होके बस हिन-हिन नहीं करता अपने मुँह से, और बस मिट्टी खोद रहा है, अरे हम 1 सेकंड में पहुँच जाएँगे। तो बस यही हम्म। थोड़ी-सी मूर्खतापूर्ण, मतलब वहाँ अपने चैनल पे बैठ के तुम बड़ी-बड़ी बोलोगे कि अरे उनको उसको दम हो तो उसको बुलाओ, उसको दम, अरे यार तुम इतना ही पावरफुल हो, अपने आप को समझते हो, तो आओ ना तुम भाई के स्ट्रीम पे, आओ ना, ये क्या जबरदस्त, वहाँ क्या पे बात बैठ है। के बस मिट्टी खोदना। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात की। बहुत बहुत जी धन्यवाद। भैया। ऐसा करें, जो आपने कविता सुनाई है ना, उसमें जो एक्स मुस्लिम्स है ना, ये बेसिकली घोड़े भी नहीं है। ये खोते होते हैं ना, खोते, खच्चर। खच्चर देखा है कभी, खच्चर? मुझे अरे भैया बिल्कुल खच्चर देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने घोड़े की ही बेइज्जती कर दी, वो भी इनसे शरीफ होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नॉट एजुकेटेड भाई, आपने नहीं, बड़ी एजुकेशन वाली बात कर दी, आपने ऐसे ही लिख दिया है। ये नहीं आपका भैया, बस हम्बल इतना होना है कहूँगा, कि देखिए मैं बस देखिए आपने पूछा टॉपिक पे, भैया थोड़ा-सा मेरा टाइम हो गया, मेरे एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, मुझे थोड़ा स्टडी करना होता है, लेकिन मैं ना जरूर। आपको ऐसे ही जब ब्रेक लेता हूँ या सब पढ़ाई में थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं आपको सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो धन्यवाद। ऐसे लोग हैं ना, मुझे लगता है आपकी ऐसी विचारधारा नहीं होती है कि किसी को दुःख हो या ऐसा, लेकिन उन लोगों ने आपको विवश कर रखा है कि आप ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको विवश हम्म। कर रखे हैं। बहुत जबरदस्त बात की, और आपने मुझे मुझे कंप्लीटली पता है अंडरस्टैंड आप कर एक लिया। अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान, देखिए अब देखिए होता है आदमी के पास दिमाग होता है, ऐसा तो नहीं कि मैं रोबोट हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी ज़मीर है, मेरे अंदर सोच है। तो मैं जहाँ तक आपको ऑब्ज़र्व करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें ठीक है। देखिए वो ऐसा बोल भाषा में हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग, उन्होंने हम्म, आपको विवश किया है भाई, वो भी ऐसे ही बस मारते रहते हैं, तो बिल्कुल जायज़ है, आप भी बोलोगे, इसमें तो कोई दो हम्म, राय नहीं है। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि अंदर से आपकी इच्छाएँ नहीं होती, लेकिन उन्होंने आपको विवश कर रखा है ऐसे शब्दों का एग्जैक्टली, इस्तेमाल करने। एग्जैक्टली।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, आपने बिल्कुल सही जज जी, किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जी आपने भाई, अंडरस्टैंड किया है जो हमारी सिचुएशन है। थैंक यू सो जी मच भैया, नॉट एजुकेटेड भाई। आप अपने एग्ज़ाम्स जी, की जी, तैयारी करें, खूब पढ़ें दिल जी, लगाकर जी, और मेरी जी, प्रार्थनाएँ हैं ऊपर वाले से कि वो आपको आपके जी। भविष्य में आपको सफल करे और ढेर सारी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से हैं। आप जी सफल भैया, हों, आप हर लोग मैदान ऐसे में ही सफल हों। करते रहिए, आप जो कर रहे हैं। लेकिन भैया पता है वो ना मतलब मुझे एक चीज़ ये लगता है जो ऐसे अनदर हैं जैसे एक्स मुस्लिम वगैरह हो गए, हुँ, हुँ, यार मुझे ये लगता है एक साधारण आदमी की तरह मैं ऐसा कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सोचता हूँ चलो ठीक है क्योंकि अ, है दिमाग थोड़ा बहुत सोचने का, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार आप एक्स मुस्लिम हो, आप अपने धर्म, अपने रिलिजन को आप नहीं हुए, चलो ठीक है आप थोड़ा-सा एडवांस रहना चाहते थे, धर्म आपको किन्हीं-किन्हीं चीज़ों की पाबंदियाँ करता था, आपको शराब पीनी है, आपके धर्म ने मना किया, लेकिन क्यों हुँ, मना किया उसको कभी सोचो तो, ऐसे थोड़ी मना कर दिया, हुँ, उन चीज़ों को हुँ, करने उ जी, तो अब जैसे आप एक्स मुस्लिम हो, आप अपना धर्म को छोड़ दिए, भैया मुझे ऐसा लगता है ना पता नहीं क्यों, पता नहीं अब मैं गलत हूँ या सही लेकिन इसलिए आप बड़े भाई हो आपसे जानना चाहता था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने एक चैनल बनाया, उनका मेन उद्देश्य जैसे वो मुँह से तो बोलते हैं कि मुझे सच सामने लाना है, मुझे कुरान का ये मतलब सॉरी अगर गलत हो कुरान पाक बोलते हैं। मतलब उस हुँ, पाक किताब को ये कर देना, वो बोल देना। अरे भैया तुम ये नहीं तुम बातें तो इंसानियत की कर रहे हो, लेकिन तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है उससे कितने इंसानों को आहत हो रहा है। भले वो हुँ, तुमसे हुँ, नहीं बोल पा रहे, तुम चंद पैसों के लिए क्या-क्या बोले जा रहे हो। ठीक है, तुम बोलते हो कि हदीस में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है। अरे तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम उस पे कैसे ब्लेम कर सकते हो? वो क्या है, उससे कितने लोगों की भावनाएँ जुड़ी हैं और तुम्हारी इतनी ही औकात है तो तुम चंद चल मैं मानता हूँ कुछ मुसलमान भाई भी उनकी मदद करते हैं, जो उनके चैनल पे आके उन मूर्खों की बातें सुनते हैं। हुँ, हुँ, उनको भी ये बताइए स्ट्रीम यार्ड चालू की, अब उसमें उनको जाना ही नहीं चाहिए, वो अवहेलना कर रहे हैं आपके खुदा का वो कैसे-कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं पता है? बोलेंगे हम इंसानियत की बात करते हैं, मेरा कोई खुदा नहीं है, मैं कुरान को पढ़ा हूँ, समझा हूँ, इसलिए मैं आके उसकी सच्चाई लोगों को बताता हूँ। अरे पागल! अब गूगल का ज़माना है, हम तो उर्दू, अरबी नहीं जानते लेकिन हम फिर भी ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो वो उस समय से भी उसको हटाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, भैया मैं अगर गलत हूँ तो। शायद हुँ, कोशिश हुँ, की गई थी ऐसा करने की, हुँ, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि देखिए अब यार अब यहाँ पे जैसे भगवान का नाम लेके या भगवा कलर पहन के किसी को मार ऐसा तो देखिए न्यूज़ में वही आती है ना, जैसे मतलब हुँ, से न्यूज़ आती है, अरे फलान हुँ, अभी जैसे कोई देखिए बलात्कार जो होते हैं सॉरी फॉर दैट गलत है, ये कोई भी करे इसके लिए बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन चाहे वो मुसलमान अगर करता है तो आप मैं अपने यहाँ मीडिया की बात बता रहा हूँ, अगर मुसलमान वो चीज़ सॉरी मुसलमान नहीं कहना चाहिए, जो ऐसे लोग ये काम करते हैं, अगर सपोज़ दैट वो अब्दुल हैं या उनका नाम मतलब मुसलमान है, तो उसको इतना हाइलाइट किया जाएगा, इतना हाइलाइट किया जाएगा। अरे यार! तो तुम दोहरी भावना क्यों रखते हो? जो दूसरे धर्म कैटेगरी के लोग भी वो करते हैं, अब बिल्कुल होता है, ईसाई मिशनरी भी करते हैं। अरे वो कौन एक पागल है वो एडम सीकर वो क्या बोलता हुँ, रहता है उसको मिशनरी ईसाई ये अरे मैं उसके खुदा या उसके भगवान की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम बैठ के उसके शब्द ही नहीं सही है यार, उसको तो सुनना ही नहीं चाहिए। आपके मुसलमान भाई हमारे मुसलमान भाई जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ, अभी मेरा दोस्त भी पढ़ रहा है वो, बढ़िया एजुकेशन में भी आगे है, अपने धर्म को भी फ़ॉलो करता है, मैं कैसे मान लूँ? हाँ, अब देखिए अब एक्सेप्शन तो हर जगह है, हिंदू में हुँ, भी है, ईसाई में भी है, मुसलमान में भी, दिक्कतें सभी में हैं। लेकिन यही तो है अपनी किताब को जो सही से नहीं समझता, वही मूर्खता करता है। जैसे इन्होंने की है मूर्खता। हुँ, वहाँ पे 10 लोग हुँ, बैठ के एक्स मुस्लिम की तादाद बढ़ रही है। अरे तादाद नहीं बढ़ रही है, तुमको सुविधा चाहिए और तुम्हारा धर्म तुमको गलत करने के लिए रोकता है, इसीलिए तुम धर्म को छोड़ रहे हो। तुम्हें अपनी आवश्यकताएँ हुँ, धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही हैं, इसलिए तुम धर्म को छोड़ रहे हो। और तुम ये चाह रहे हो कि उससे 10 लोगों को और छुड़वाएँ, इसलिए तुम चाह रहे हो वो तुम्हारा एक धंधा-सा बन गया है। तुम दिन भर बैठ के 8-8 घंटे, 6-6 घंटे वहाँ पे बैठ के बस पैसे कमाने का एक ज़रिया हो गया है। हाँ, सर आप रुकिए 1 मिनट मैं थोड़ा चैट ले लेता हूँ। सर आप रुकिए मैं थोड़ा मेंबरशिप देख लेता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? ज़बरदस्त, तुम क्या बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल। हो? और भैया हुँ, पता है इन्होंने एक बिज़नेस सा बना रखा है। ये पूरा बिज़नेस है क्योंकि इनको काम तो मिलने वाला नहीं है। जो अपने देखिए हमारे हिंदू धर्म में मैं शायद अगर
मैं अपने पूर्वजों में अपने बाबा से सीखा हूँ, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि जो जो आदमी जो धर्म, जैसे किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, कुरान, हमारे कुरान पाक में भी है, हमारे हमारे रामचरितमानस में भी है, हमारे रामायण में भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपने धर्म को छोड़ता है या उससे मतलब उससे बैर रखता है, हिंदी में बोले तो उसके लिए क्या होता है ना, फिर वो समझ लो कि अपनी रूह, मतलब अपने अपने रोम रोम से वो फिर गद्दारी कर रहा है। उसको तुम कितना भी समझाओगे, आमिर भाई पता है, अगर आप अगर उसको बुला के समझाने का भी कोशिश करोगे ना, तो वो समझने वाला ही नहीं है। क्योंकि आप कुरान तभी आपको समझ में आएगी जब आप उसमें उसके भावनात्मक होता नहीं है, अपने दिल से उसको अच्छे से उसको अच्छे से आप उसको स्टडी करोगे, तभी तो आप समझ पाओगे। आपने अपना धर्म छोड़ा, इसका सीधा मतलब ये है कि आपने अपने धर्म को कभी समझा ही नहीं है। धर्म हम्म गलत नहीं होता है, उसको गलत बनाने की तुम जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो। और अगर सही में कोई खुदा, अल्लाह, भगवान या जो भी है, अगर गॉड है, तो वो तुमको बख्शेगा नहीं। तुम आज मजे कर ले रहे हो, लेकिन वो तुमको छोड़ेगा नहीं। और तुम्हारे इस, मैं कैंपेन चला रहा हूँ, मैं सबको जो है इस गंदगी से बाहर निकाल, अरे चूतिए, वो गंदगी है ही नहीं। तुम उसको गंदगी बोल के तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, किसी धर्म को ये बोल देना कि ये गलत है वो। मैं मानता हूँ, बिल्कुल आप बोल रहे हो तो आपको सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, आपका हम्म राइट है बोलने की। हम्म बिल्कुल आप बोलोगे, बिल्कुल। क्योंकि बहुत आपको शुक्रिया। अपने धर्म नॉट का। नॉट एजुकेटेड भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जी, बहुत धन्यवाद, जी, जी। बड़ी प्यार भरी बातें हाँ, आपने की। जी, आगे जी। बढ़ना आमिर चाहेंगे। भाई आप लगे और जो रहिए। बहुत बहुत जी, धन्यवाद, जी भैया। बहुत धन्यवाद, बहुत जी, जबरदस्त बात रही आपसे। और जो मेरे ख्याल से जो आपने बात की है, अगर जी, हमारी युवा पीढ़ी जो सनातनी भाइयों की है, और दोनों तरफ जी, मुसलमान भाइयों की या दूसरे जो धर्म जी, वाले हैं जी, उन भाइयों की, सब इस तरह जी, सोचेगी, तो मुझे नहीं लगता कि जी, ज्यादा कठिनाई होगी मिल बैठने में और बात करने में। और जो बिल्कुल। हमारी कुछ एक दूसरे से ये समझ लें कि कोई बैर होते हैं, जी। आपत्तियां हैं, उनको बैठकर उनका कोई ना कोई उपाय निकाला जा सकता है। तो बड़ा धन्यवाद आपका मेरे बिल्कुल, प्यारे भाई, आप जुड़े हमारे साथ, बिल्कुल बहुत निकलवा बहुत जा धन्यवाद। सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक आप, और आप ठीक हैं ना? भगवान करे आप अच्छे रहें। आपसे यू। बाद मैं में फिर बिल्कुल ठीक बात होगी हूँ। जरूर। जब फ्री बहुत होऊँगा शुक्रिया, तो आपसे इंशाल्लाह बात अच्छे से होगी। बात हो। जरूर जी, जी, जरूर, चलिए बहुत ठीक। शुक्रिया मेरा भाई। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते भैया, गुड नाइट। आदाब, बहुत प्यार मेरी तरफ से, आदाब मेरा भाई। जी, बहुत शुक्रिया। आपकी स्ट्रीम बहुत में प्यार। देखूँगा थैंक अभी रात में। यू। ठीक जरूर है, जरूर ठीक। देखें, जरूर देखें। थैंक यू। हमारे ये यंग छोटे भाई बड़े प्यारे, एजुकेटेड हैं, और नॉट एजुकेटेड लिखा हुआ था, बड़े हम्बल हैं, जबरदस्त बात कर गए। मैं समझता हूं कि ये जो यूथ है, ये बड़े लोगों के लिए इस बात का सबूत है। ये जो यूथ है, ये इस बात का बड़े लोगों के लिए सबूत है कि अभी सब लोग पागल नहीं हुए। अभी कुछ इंसान भी हैं, अभी कुछ धर्मात्माएं भी हैं, हाँ, धार्मिक आत्माएं भी हैं। तो इनको देखकर, इस यूथ को देखकर हमें पता चलता है कि धार्मिक आत्माएं सनातन धर्म में भी हैं, और सनातन धर्म वाकई ही अहिंसा की बात करता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि सनातन धर्म, अदरवाइज जो लोग हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, वो तो कुछ और ही पेश कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कुछ और ही चीज सनातन धर्म की, अफसोस के साथ। खैर, इस मीठी बात के बाद मैं एक चीज कह देता हूं। ये जो भाई ने बात की है ना कि शराब पीनी थी इसलिए, ये बात बिल्कुल ठीक की है। समीर जिस वक्त मोना डार्लिंग के साथ ये अश्लील शब्द बोल रहा है, दारू पी रहा था। दारू पीने के बाद ये सारी हरकत की है। अगर इस्लाम ने उसको रोका था दारू पीने से, इसीलिए तो इस्लाम छोड़ा। दारू ना पी होती तो कम से कम जुबान थोड़ी तो ठीक रहती, थोड़ी तो ठीक रहती। इंसान को होश रहती है तो वो शब्दों का चुनाव थोड़ा सोच समझ के करता है। आप देख लो, उसकी जुबान में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है। तो ऐसी युवा पीढ़ी को आगे आना बड़ा जरूरी है। इन लोगों की सहायता जो है वो होनी चाहिए।